आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं तख्लीक़ के हर तरीक़े से वाकिफ़ हूँ। यानी रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो फरमाते हैं कि तख्लीक़ के हर रंग से मैं वाकिफ़ हूँ, इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल हर चीज़ में मैं रखता हूँ। और ख़ास तौर पर वो फरमाते हैं कि निबातात के मतलब रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान हकीम में कि मैंने निबातात के भी जोड़े पैदा फरमाए हैं। नाज़िम आगे चलकर हम इन निबातात की जो इक़साम हैं, इनकी नर और मादा के मतलब मेल और फीमेल के मतलब इंशाअल्लाह ताला हम अर्ज़ करेंगे। इस वक्त नाज़िम एक बड़ी लाजवाब निबातात मैं आपको दिखाने आया हूँ। इसके ख़ास जो फ़ायदे हैं, जो इंसानी सेहत पर इनके मस्बत फ़ायदे हैं, मैं उनके मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़िम एक ख़ास निबातात है जिसको हम चरचिटा या पुठकंडा कहते हैं। मैं इसके दीगर नाम भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर जो इसका एक ख़ास फ़ायदा है, इस बूटी का जो फ़ायदा है इस कदर है कि ज़बान बयान से कासिर है। ये सन्यासियों के यहाँ इस बूटी को बहुत बुलंद दर्जा हासिल है और इस बूटी को वो ख़ास एक किस्म की निबातात समझते हैं। लेकिन मैं ख़ास इसके फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत पर अर्ज़ करता हूँ। ख़ास एक फ़ायदा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इंशाअल्लाह ताला इसके ख़ास फ़ायदे और मुकम्मल इस पौधे की जो करीब से आपको दिखाता हूँ कि यह पौधा कैसा होता है। एक जंगली निबातात है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो नाज़िम ये वो पौधा है जिसको चरचिटा या पुठकंडा कहा जाता है। फ़ारसी में इसको फारोज़ात गुना, सिंधी में अबत गंडडेड़ी, हिंदी में चराया चरचिटा, गुजराती में इसको अखीरू, संस्कृत में इसको आपा मार्ग, पंजाबी में इसको पुठकंडा, मराठी में इसको अखाड़ा, जबकि अंग्रेजी में इसको परकली चीफ फ्लावर कहते हैं। नाज़िम इसके नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। ये एक निबातात की बड़ी अहम किस्म है। मिजाज इसका गर्म व खुश्क दर्जा दोम। फूलों की रंगत से लिहाज से चरचिटा दो किस्म का होता है, एक सुर्ख और दूसरा सफ़ेद। तो अफ़ाल व ख़वास में दोनों जो हैं नाज़िम एक जैसे हैं। तो इसके आयुर्वेदिक इस्तिलाह में इसके गुण गाए जाते हैं और सन्यासियों के यहाँ इस बूटी को बड़ा बुलंद दर्जा हासिल है। नाज़रीन किराम, मकाम पैदाइश इसकी पाको हिंद की मशहूर निबातात है और मैदानी इलाकों में सड़कों के किनारे, फसलों के किनारे इसको देखा जाता है। ये आप इसके पत्ते देख रहे हैं। ये चरचिटा की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी इस पर फूल नहीं आए। तो इसका फूल जो है वो सुर्ख और सफ़ेद दो रंगों का होता है। तो बड़े खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसमें बाली निकलती है, इस पर ऊपर जाकर इस पर बाली निकलती है, फिर उस पर फूल आते हैं जो कि उल्टे होते हैं और कपड़ों से चिमट जाते हैं। इस निस्बत से, इस लिहाज से इसको पुठकंडा कहा जाता है, पुठे कंडे वाला। तो नाज़िम ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। अफ़ाल व ख़वास में दाफ़ा ज़हर, अक़रब व मार, कासर रिही, मकवी, मिदा, मदरे बोल, मोहलल उराम और मनफस बलगम इसको तसव्वुर करते हैं और ज़बरदस्त मसफ़ाकून इस बूटी को मानते हैं। ये कदीम तरीन दवा है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़िम इसका जो इसकी मसवाक है, इसकी जड़ की मसवाक जो है नाज़िम
गंदा दहनी को दफा करती है, यानी मसूड़ों से पीप रेशा और दांतों के जुमला अमराज के लिए इसको एक ख़ास नामवरी हासिल है। मैं भी आपको जड़ निकाल के दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं इस तरह का होता है ये पौधा, ये आप देख रहे हैं। अभी मैं इसकी जड़ आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये आप देख लें। यही वो जड़ है, इसको तलिस्मी जड़ कहा जाता है। यही वो नाज़रीन किराम जड़ है जिसको तलिस्मी जड़ कहा जाता है, जिसके चंद दिन इस्तेमाल से नाज़रीन किराम तमाम दांतों के जुमला अमराज दूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसकी जड़ का इस्तेमाल बहुत ही कारआमद है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, घास फूस समझ कर, इनको मामूली चीज़ें ख्याल करके इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, ये इसकी जड़ है। इसकी जड़ को काट कर मैं भी आपको काट कर दिखाता हूँ। इसकी जड़ को काट कर नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं इस तरह इसकी जड़ को काट कर नाज़रीन पानी से धोकर साए में खुश्क कर लिया जाता है, और ये बतौर मसवाक इसको इस्तेमाल करने से नाज़रीन दांतों के जुमला अमराज, मांसखोरा, दांतों का पीप रेशा, दांतों का दर्द सिर्फ 2-4 दिन में दूर हो जाता है। ये मजरबुल मजरब है। गालिबन मैं बहुत सारे लोगों पर इसको आजमा चुका हूँ, इसको बरत चुका हूँ, और मफीद तरीन चीज़ है। दांतों के जुमला अमराज के लिए आप इसको इस्तेमाल करके देखें। दांतों से पीप रेशा, दांतों से खून आना, दांतों का दर्द और मांसखोरा के लिए ये जड़ क्या है, एक लाजवाब चीज़ है। इस बूटी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं फिर अर्ज़ करूँगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन दांतों की हिफाजत के लिए नाज़रीन किराम ये जड़ क्या है, एक लाजवाब और एक बेमिसाल एक तोहफ़ा है कुदरत का, कुदरत के ख़जानों में से। ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये पुटकंडा की जड़ मैंने आपको दिखा दी है, ये करीब से इस बूटी को मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर सकें। इस तरह के इसके एक जड़ से बहुत सारी शाखें होती हैं इस पौधे पर, और इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, ये आप देख रहे हैं।